हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव विद में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सिलाई सीखने जा रहे हो और आपको कुछ सामान ख़रीदना है तो देखिए, ये पूरा सामान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसेंशियल है और ये सब आपको ख़रीदना है। तो क्या क्या सामान आपको ख़रीदना है और वो क्या क्या यूज़ में आता है, चलिए इसके लिए बिगिनर्स और सिलाई करने वाली महिलाओं के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिकल कॉपी ख़रीदनी है। ये कॉपी देखिए, इस कॉपी का एक साइड का पेज पूरी तरह से कोरा होता है, जहाँ पर आपको जो भी आप कपड़ा बना रहे हो उसका ड्राइंग बनाना है और लाइनिंग वाले पेज में आपको मेजरमेंट और उस मेजरमेंट में आपने कितना ऐड किया, कितना कम किया, वो सब कुछ आप किस तरह से काट रहे हो, ये पूरा कटिंग आपको यहाँ पर लिखना है। बड़े बड़े मेजरमेंट इस कॉपी में लिखने के लिए ये देखिए, एक तरफ से सेंटीमीटर और एक तरफ से इंचेस में ये एक ट्रायंगल आता है, जिससे कि आप कॉपी में फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो और उस फिगर को अच्छी शेप लाने के लिए ये फ्रेंच कर्व यूज़ होता है। इसके बाद ये होता है ब्राउन पेपर। इस पेपर पर आप फाइनल अपना जो भी मेजरमेंट है उसको काट कर इसका एक फॉर्मा बना सकते हो, यानी कि सीधा कपड़े पे काटने के बजाय आप ब्राउन पेपर पे कटिंग कीजिए और वही कटिंग फिर कपड़े पे रखकर आप कटिंग कर सकते हो, क्योंकि आप बिगिनर हो और आपसे कोई गलती ना हो और आपका कपड़ा वेस्ट ना हो। इसलिए सबसे पहले आप इस पर ड्राफ्टिंग करके कटिंग करके इसके पैटर्न बना लीजिए और फिर इसको कपड़े में काटिए। पेपर कटिंग के लिए या कपड़ा काटने के लिए इस तरह की अच्छी क्वालिटी की कैंची आप पहले ख़रीदें। देखिए, इसमें पहले वेदर से आपकी ब्लेड ख़राब ना हो, इसके लिए इस तरह का कवर भी आता है। जुपिटर कंपनी की अच्छी क्वालिटी की 10 इंच की कैंची है। ये कैंची आप ये मेजरमेंट की या इससे छोटी बड़ी जो भी आपको सहूलियत लगे, जिसमें भी उस टाइप के आप खरीद सकते हो। और जब भी आप कपड़े पर कटिंग करने जाओ, जब भी आप सिलाई का काम करो, तो इस तरह का कटर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बार बार कैंची यूज़ करोगे और कैंची अगर सिलाई मशीन से गिर गई तो उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है और अच्छी तरह से चलती नहीं है। इसलिए यह कटर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अनवांटेड धागे इससे काट सकते हो। ये है लूप टर्नर। इसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया है आप लोगों के साथ। और उसके साथ खरीदिए ये मेजरिंग टेप, जिस पे एक साइड में सेंटीमीटर्स और एक साइड में इंचेस होते हैं, इस तरीके से। टेलर्स चॉक, इससे आप कपड़े पर या कागज़ पे आप ड्रॉ कर सकते हो और बाद में उसकी कटिंग कर सकते हो। ये है सेट स्क्वायर। ये दो टाइप के आते हैं। फार्मा बनाते समय मुंडा या गले का शेप जब स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं कोई भी फिगर, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। बिगिनर हो और सिलाई कर रहे हो तो इस तरह के कॉटन कपड़े पे ही कटिंग करें और इसी पे आप सिलाई करें, क्योंकि अगर आप सिंथेटिक कपड़े लोगे तो वो स्लिप होते हैं और काटने में भी आगे पीछे हो जाते हैं, उसमें फिनिशिंग नहीं आता। तो अगर आपको कपड़ा ही लेना है तो कॉटन के कपड़े पे आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। ये है स्टिच ओपनर, आपकी बिगड़ी हुई सिलाई को तोड़ने के और खोलने के काम आता है ये। फ्रेंड्स, ये है स्ट्रेट पट्टी। सलवार या लंबाई में आपको कोई भी कपड़ा काटना हो तो ये उसके काम आती है। उसके बाद ये दूसरे टाइप की पट्टी है, इसे आर्म कर्व कहते हैं। ये आर्म कर्व जो है एक तरफ से पूरी तरह से सीधी है और एक साइड से इसमें कर्व है। ये कुर्ती के कटिंग में और मार्किंग में काम आती है। तो मैं तो फ्लैट, एक तरफ से फ्लैट और एक तरफ से कर्व, इस तरह के आर्म कर्व आप लोग भी खरीदिए, ऐसा आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। फ्रेंड्स, ये है आर्म होल शेपर। अगर आपको आर्म होल का शेप देना है तो इस तरीके से आप इसको रखकर यहाँ से टेलर्स चॉक से इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। जब आप कुर्ती कटिंग करते हो तो एक साइड में इस तरह से मार्किंग होता है टेलर्स चॉक का, लेकिन आपको फिटिंग ये साइड भी देनी होती है और कुर्ती की दूसरी साइड भी देनी होती है। तो अब आप ट्रेसिंग व्हील लेकर इसको इस मार्क से इस तरह से घुमाइए। इससे क्या होगा कि इसके जो स्ट्रेचेस हैं वो दूसरे साइड में आ जाएंगे। उसी पर आपको फिर से टेलर्स चॉक से मार्किंग करनी है और कुर्ती की
कटिंग करनी है, ताकि आपको फिर से मेजरमेंट लेके दूसरी साइड में मार्किंग ना करना पड़े। इसके लिए ट्रेसिंग व्हील बहुत काम में आता है। और ये होती है छोटी छोटी पिन्स, जो अस्तर को फैब्रिक के साथ अटैच करने में, फिक्स रखने में काम आती है। गला या कोई भी अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो इससे उस पैटर्न को आप अस्तर के साथ फिक्स कर लीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से सिलाई करें। फ्रेंड्स, अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट कम है तो आप क्या कीजिए, आपके घर में कोई भी ऐसी कैंची हो तो उसको अच्छी धार वाले से धार लगवा दीजिए। 40-50 रुपये में ये धार हो जाएगी। और ये कॉपी, ब्राउन पेपर, फ्रेंच कर्व, ये तो आपके लिए ज़रूरी है। बड़ी स्केल खरीदने के बजाय या फाइबर की स्केल खरीदने के बजाय अगर आपके घर में कोई ऐसी स्केल है लकड़ी की या लोहे की, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बाद में जब आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो। इस तरह से ये छोटा कटर, चौक और ये टेप, ये तो आपके लिए ज़रूरी है, ये तो आपको ख़रीदना ही है। और अगर फैब्रिक नया ख़रीदने के बजाय आप आस पड़ोस के लोगों के फैब्रिक लेकर उनको फ्री में सिलाई कर दीजिए, आप भी खुश, वो भी खुश। फ्रेंड्स, आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।